हुकूमत मुसलसल इलेक्शन कमीशन पर दबाव बढ़ा रही है। हुकूमत चाहती है कि इलेक्शन कमीशन हर हाल में आइंदा इंतखाबात इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के जरिए कराए, मगर इलेक्शन कमीशन इस हवाले से अब तक तैयार नहीं है। अब हुकूमत ने इशारा दे दिया है कि अगर इलेक्शन कमीशन ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के जरिए वोटिंग नहीं कराई तो उसकी फंडिंग रोक सकते हैं। यानी एक बार फिर से हुकूमत और इलेक्शन कमीशन आमने सामने आ गए हैं और सवाल उठ रहा है कि हुकूमत कैसे एक आईनी इदारे की फंडिंग रोक सकती है। आज काबीना के इजलास के बाद मीडिया से बात करते हुए वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा कि कानून में तब्दीली के बाद लाजमी है कि इलेक्शन कमीशन तमाम ज़िमनी इंतखाबात इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के जरिए कराए। अगर इलेक्शन कमीशन ऐसा नहीं करता तो हुकूमत उसे फंड नहीं कर सकेगी। ईवीएम के ऊपर एक अहम जो फैसला जो आज काबीना की तरफ से डिस्कस हुआ है वो ये है कि जो कानून में तब्दीली है उसके बाद इलेक्शन कमीशन को हम ये समझते हैं कि अगले तमाम जो अभी बाई इलेक्शंस हैं ये ईवीएम के ऊपर कराने लाजमी है। और अगर इलेक्शन ईवीएम के ऊपर नहीं होते तो एक नुक्ता नज़र ये है कि हुकूमत उसको फंड नहीं कर सकेगी, क्योंकि कानून सिर्फ ईवीएम के ऊपर इंतखाबात को मानता है। सवाल से मीडिया ब्रीफिंग के दौरान सवाल भी पूछा गया कि क्या हुकूमत फंड्स के नाम पर आईनी इदारे को ब्लैकमेल कर रही है, तो सुनिए फवाद चौधरी ने क्या जवाब दिया। ये कहा कि अगले तमाम इलेक्शन ईवीएम के जरिए होंगे, तो इससे क्या ये जाहिर नहीं हो रहा कि एक आईनी इदारे को ब्लैकमेल करने की कोशिश की जा रही है हुकूमत की जानब से कि हम तब तक आपको फंड्स नहीं देंगे जब तक आप जो कानून मंजूर हुए आज उस पर सारा कंसेंसस नहीं है। इससे पहले जो भी इंतखाबी कवानीन मंजूर हुए वो कंसेंसस के साथ हुए। तो क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत जिसका मोटो ये था कि हम इदारों को मजबूत करेंगे, वो इदारों को फंड्स के नाम पे आईनी इदारों को ब्लैकमेल करेंगे? आप पार्लियामेंट को ब्लैकमेलर कह रहे हैं। कानून तो पार्लियामेंट ने, पार्लियामेंट को ब्लैकमेल नहीं आप कह सकते, क्योंकि पार्लियामेंट ने कानून बनाया है। आप तमाम इदारों का एहतराम करें। फवाद चौधरी के बयान पर हमने इलेक्शन कमीशन के तर्जुमान से मौक़िफ़ के लिए रब्ता किया तो उन्होंने इस हवाले से कोई मौक़िफ़ नहीं दिया, मगर इलेक्शन कमीशन ये इशारा दे चुका है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के जरिए वोटिंग कराना मुश्किल होगा। द न्यूज़ में शाया होने वाली एडिट इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी की खबर के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने आला सतह की 3 कमेटियां तश्कील दे दी हैं, जिनका काम इस बात का जायजा लेना है कि आइंदा इंतखाबात में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम इस्तेमाल किया जा सकता है या नहीं। लेकिन अगर ये नामुमकिन नहीं तो इंतहाई मुश्किल ज़रूर लगता है। इलेक्शन कमीशन के ज़राए ने द न्यूज़ को बताया कि कमीशन पूरी कोशिश कर रहा है कि नए निज़ाम के तहत काम करे, लेकिन जल्दबाजी में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम पर मुंतकिल होना शायद मुमकिन ना हो। इलेक्शन कमीशन के सीनियर ज़राए का कहना था कि दीगर ममालिक को शुरू करने में ही कई साल लग गए थे, लेकिन हमसे तवक्को की जा रही है कि पूरी तरह इस सिस्टम पर 2 साल में मुंतकिल हो जाएं। खबर के मुताबिक इलेक्शन कमीशन के ज़राए का कहना है कि इलेक्शन कमीशन ने 2017 के ज़िमनी इलेक्शन में पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया था ताकि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम का तजर्बा किया जा सके, और उसके बाद पार्लियामेंट में एक रिपोर्ट भी पेश की थी, लेकिन बदकिस्मती से उस पर कभी बहस ही नहीं की गई। और अब अचानक ही इदारे से तवक्को की जा रही है कि आइंदा इंतखाबात के दौरान मुल्क भर में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम लाई जाए। पीटीआई हुकूमत इलेक्शन कमीशन पर दबाव डाल रही है कि नई कानून साजी के बाद न सिर्फ आम इंतखाबात इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के जरिए कराए जाएं, बल्कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए आई वोटिंग का इंतजाम भी किया जाए, जिस पर इलेक्शन कमीशन के तहफ़्फ़ुज़ात हैं। अब हुकूमत ने इशारा दे दिया है कि अगर इलेक्शन कमीशन ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के जरिए वोटिंग नहीं कराई तो उसकी फंडिंग रोकी जा सकती है। इस हवाले से कानून क्या कहता है, हमारे साथ इलेक्शन कमीशन के साबिक सेक्रेटरी कमर दिलशाद मौजूद हैं। कमर दिलशाद साहब बहुत शुक्रिया। सब वाज़ेह है, हुकूमत कह रही है कि जी पार्लियामेंट का काम था कानून साजी करना, कानून साजी कर दी है, उस पर अमल दरामद इलेक्शन कमीशन नहीं करेगा तो हम फंडिंग जारी नहीं कर सकते, इसलिए फंडिंग रोक दी जाएगी। पहली बात मैं ये अर्ज करूँ आपकी वसातत से कि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को आइन ने बड़ा तहफ़्फ़ुज़ दिया है। इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान एक आइनी इदारा है, उसके वो तमाम प्रोटोकॉल इख्तियारात हैं जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को हासिल हैं। तो इसी तरह इसी आइन के आर्टिकल 222 में ये वाज़ह लिखा हुआ है कि ऐसा एक्ट जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और चीफ़ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के इख्तियारात को कम करे तो आप उस एक्ट को तस्लीम ना करें। और साथ ये भी आर्टिकल 222 में लिखा हुआ है कि ऐसा एक्ट सूबाई असम्बली, कौमी असम्बली, सेनेट अगर पास कर देती है जो आइन के आर्टिकल से मुतसादम है और उसकी गैर जानबदारी पे हर्फ आ रहा हो तो वो भी इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान उसको तस्लीम करने का रवादार नहीं है। ये तो बड़े इख्तियारात आइन के आर्टिकल 222 ने दिए हैं। इसी तरह मैं अर्ज़ करूँ कि जहाँ तक फंडिंग का सवाल है तो फंडिंग तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को आर्टिकल 220 ने मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ दे दिया। हुकूमत पाकिस्तान, सूबाई हुकूमत और वफाकी हुकूमत के तमाम इदारे जो हैं वो इलेक्शन कमीशन के ताबे हैं। अब अगर ये फ़ंड रोकते हैं तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अपने हकूक़ को इस्तेमाल करते हुए आर्टिकल 220 के तहत अपने फ़ंड हासिल कर लेगा वजारत ख़जाना से, कोई उसको रोकने वाला नहीं होगा, रोकेगा तो कंटेम्प्ट लगा देंगे। तो ये सारे मामला ऐसे नहीं हैं। इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को आईने मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ दिया है।
मतलब अगर कानून साजी हो गई और वो किसी अदालत से स्ट्राइक डाउन भी नहीं होती है और कानून मौजूद रहता है और फिर भी इलेक्शन कमीशन अगर कहता है हम नहीं कर सकते ये काम, तो भी उनकी फंडिंग नहीं रोकी जा सकती आईनी तौर पर? नहीं जनाब, आइन के आर्टिकल 220 के तहत कोई इदारा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के फंड रोकने का मजाज नहीं है। इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के वही इख्तियारात हैं जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास है, बल्कि उससे भी ज़्यादा हैं आर्टिकल 220 के तहत। उसमें तमाम इदारे इलेक्शन कमीशन के अंडर हैं। तो भाई ये तो हैरानगी की बात है, आप फ़ंड कैसे रोक सकते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के? ये तो बात जो है हमें तो समझ में नहीं आई। नामुनासिब भी बात है जब आइन ने तहफ़्फ़ुज़ दिया हुआ है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, तो ये तो बात नज़र नहीं आ रही कि आपको फ़ंड रोक देंगे। अगर अभी चंद महीनों में लोकल गवर्नमेंट के इंतखाबात होने तो अपनी वफाकी हुकूमत ने खैबर पख्तूनख्वा के लिए 4 अरब रुपया इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को फ़ंड रिलीज़ कर दिए हैं। तो इसी तरह पंजाब में इलेक्शन होने हैं तो उसके भी फ़ंड रिलीज़ हो जाएंगे। अगर किसी बना पर उन्हें फ़ंड रोक दिए तो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के पास ये इख्तियारात हैं कि आप आर्टिकल 220 के तहत अपना हुक्म फरमान जारी कर दें, वो कंटेम्प्ट लगा देंगे।